जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो इस योग में आके हमको धर्म का ज्ञान दिया है। माँ, कृपा करके आप हमें चैतन्यित करने के लिए पधारिए। सभी संतों को चैतन्यित कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, हम कहाँ से कहाँ पड़ा हुआ था, आप हमें चैतन्यित किए है और हम सब सहजी को राजा बनाया है। माँ, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हम सभी संतों को, सभी सहजी को चैतन्यित कीजिए। सभी का अंतरात्मा को जागृत कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए और इस सारे विश्व की सभी संतों को निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खोला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की तरफ। श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, ये भारत भूमि आपका दिया हुआ माँ, ये योग भूमि है। कृपा करके
इसको चैतन्यित कीजिए। सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को जागृत कीजिए। निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति से चैतन्यित कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को सच बनाइए। सच हृदय कोमल आसन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। आपकी श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आपके श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो माँ जगदम्बे है। कृपा करके हमारे हृदय में आइए और हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए। परम पूज्य पिछले श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र, तीनों मूलाधार को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी शरीर के अंदर तीनों नाड़ी, सातों चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में रखिए माँ। वर्तमान ही धर्म है, वर्तमान ही सच है माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर महालक्ष्मी और गणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी, साक्षात श्री महागणेश, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही परम कृपा में हमारे बाएं मूलाधार को समस्त दोष मुक्त है माँ। हे आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में गणेश जी की शक्ति से हमारी बाएं मूलाधार की समस्त दोष मुक्त है माँ। कृपा करके आप गणेश जी के रूप में हमारे बायां मूलाधार के समस्त दोषों को, समस्त बाधाओं को, समस्त रोगों को ये दाहिने हथेली होते धरती पर विलीन कर दीजिए। निर्मल गणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ पे रखेंगे, दाहिना हाथ धरती पर रखेंगे और एक बार मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस शांति है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, श्री कार्तिक के रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर करके बाएं हाथ ले होते धरती पर विलीन कर दीजिए।
कार्तिक जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार की समस्त दोषों को दूर कीजिए, समस्त रोगों को दूर कीजिए। गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधारी रखेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट, राइट, सेंटर, तीनों नाभि बारी बारी देखते रहेंगे। तीनों हृदय, संपूर्ण चित्त, राइट हृदय, गणेश चतुर्थी से पाठ करें। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये
नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। विशुद्धि परम पूज्य श्री माता जी हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए, हमें राधा कृष्ण की शक्ति प्रदान कीजिए माँ, हमारे वाणी में माधुर्य प्रदान कीजिए। त्रिपांत आज्ञा परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमें क्षमाशील बनाया है, कृपा करके प्रभु यीशु का शक्ति हमें प्रदान कीजिए। वैकाज्ञा शास्त्रार्थ परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हथेली पर शास्त्रार्थ पे परम चैतन्य अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसी कृपा कीजिए ताकि मैं आपकी वाणी को शास्त्रार्थ से सुन सकूं, आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार्थ से सुन सकूं, ऐसे हमें कृपा प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार्थ से ग्रहण करेंगे। जरा से कहना डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं तो कुछ देना हो वो भी नहीं देंगे। कहना भीख मांगने की प्रथा। हाँ मैं सुन रही थी कुछ आप लोगों के प्रश्न और कुछ उसके उत्तर भी, इस पर कि ये वाद विवाद हो रहा है कि माँ को ही ये क्यों कार्य करना पड़ता है। तो ये प्रश्न दो तरह से ये प्रश्न जो है ये दो कारण से पूछा जा सकता। एक तो ये कि क्यों हमारी माँ को इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, बाप को सब काम करना चाहिए। और दूसरा ये कि हम तो बाप ही को मानते हैं तो माँ को ये काम करना चाहिए। अब विधाता की बात ऐसी है कि जो काम जो कर सकता है उसी के हवाले वो काम करता है, क्योंकि समझदार है। कुंडलिनी जागरण का काम करना कोई आसान चीज़ नहीं, खासकर कलयुग में, जबकि घोर कलयुग छाया है और आसुरी विद्या फैली हुई। इस वक्त लोग ऐसे भी हैं जो महापाप कर बैठे हैं, अनंत पाप किए हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में, इस जीवन में। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कुंडलिनी को भी हताहत कर दिया। आपको समझाने के लिए तो मैं कह रही थी कल कि ऐसे नहीं सोचिए कि मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे में अंदर कोई तकलीफ़ नहीं है। इसी तरह से सोचिए पहले, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बन जाए। लेकिन आपको जानना चाहिए कि आज कलयुग युग में हम लोग अधोगति की तरफ इतने ज़्यादा कीचड़ में धंस गए हैं कि उसमें निकालने का काम एक माँ ही कर सकती है, जिसके अंदर हृदय में प्रेम हो और शक्ति हो। इतना ही नहीं, पर आखिर तक ये काम निभाने की प्रेममयी मूर्ति हो। अभी कृष्ण को देखिए, उनको तो जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो अगर किसी को देखते कि कोई पापी है और उसने पाप किए, उसको ठीक ठाक थोड़ी करते थे। वो एक उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और ख़त्म, उसकी गर्दन गई। श्री राम को देखिए, रावण का
उद्धार उन्होंने उनका वध करके ही किया। क्राइस्ट को देखिए, दूसरी उनकी चरम सीमा की, उन्होंने क्रूस पे अपने को लटका लिया। सबकी ज़रूरत थी, ये सब कार्य की ज़रूरत थी। वक्त ऐसा था, समय था जिसके अनुसार कार्य होता था। आज कलियुग में ऐसा इंसान चाहिए कि जो बहुत शांतिपूर्ण, धीरज से, संभाल के, प्यार से लोगों को इस परमात्मा की नाव में बिठा दे। अब आप लोग कोई अपनी माँ से अपरिचित नहीं है। दूसरी बात, जब जन्मदात्री तो माँ ही होती है। जब आपको दूसरा जन्म देना है तो पिता कैसे दे सकता है? क्या पिता ने भी बच्चे को जन्म दिया है कहीं? उसके लिए भी माँ की आवश्यकता है। माँ ही को कोई कहे कि अच्छा क्यों माँ जन्म देती, बाप दे देगा? ये तो कार्य माँ ही को करना पड़ता है, और माँ ही है जो बर्दाश्त कर सकती है बच्चे को 9 महीने पेट में, और वही है जो जन्म दे करके उसको संवार सकती है, और बच्चा बड़ा होकर के उसको धुतकारता भी रहे तो वही उसको आशीर्वाद देती रहती है। लेकिन ये मुसलमानों के असर से शायद यहाँ लोगों में ये आ गया है कि आदमी जो है ऊंचा है, औरत जो है नीचे है। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं। जिस शक्ति से पंखा चलता है वो शक्ति भी बहुत ज़रूरी है और पंखा भी ज़रूरी है। असल में बात ये हो गई है कि अब जो शक्ति है वो चाहती कि मैं पंखा हो जाऊं, और पंखा चाहता है मैं शक्ति हो जाऊं। जिसका जो काम करने का है वही करने का है। ये तो कुछ भी नहीं। विलायत में तो लोग ये कहते हैं कि माँ तुम क्यों करती हो? तो मैंने कहा बेटे तुम आके करो, ये तो बेकार का काम, मुझे इसमें कोई थैंकलेस जॉब जिसे कहते हो वैसा मैं कर रही हूँ, उससे फ़ायदा मेरा क्या होता है? तुम करो ना, तुमसे होता है तुम करो। तो इस प्रश्न का सिर्फ दूसरा ही अर्थ एक माँ की तरफ से मैं लगा सकती हूँ कि बच्चों में मेरे प्रति अत्यंत सहृदयता है, प्रेम है, और वो सोचते हैं कि माँ क्यों इतनी मेहनत करे, पिता करे। लेकिन जो काम माँ कर सकती है अगर पिता नहीं कर सकता तो माँ को ही करने दीजिए, उसमें क्या हर्ज है? क्या आप पिता से कहते हैं कि तुम खाना बनाओ, 4 दिन में भूखे मर जाइएगा? और इस देश में जहाँ की हम माँ को जानते हैं और माँ की महत्ता को पहचानते हैं, वहाँ तो ऐसा सवाल उठना ही नहीं चाहिए। और आखिरी कौन सा प्रश्न पूछा था? ध्यान के बारे में पूछ रहे हाँ? हैं। ध्यान के बीच में कईयों को निर्विचारिता। आंखों में से पानी निकलता है, कोई आए निकलती है, कुछ ऐसी चीजें हाँ, होती है। जब आपके आँख से पानी निकल रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बहुत दबी हुई भावनाएं हैं। जहाँ आपको प्यार मिलना था, प्यार नहीं मिला, आप दुखी हैं। हमेशा आप देखिए अपने माँ के आगे मनुष्य रो ही देता, चाहे वो दिखाए चाहे नहीं दिखाए। आपने लाल बहादुर शास्त्री को बारे में सुना होगा कि वो अपने माँ के परम भक्त थे, और रोज़ सवेरे 4 बजे उठ करके सब बत्तियाँ बुझाते थे कि सरकारी बत्तियाँ का खर्च ना हो। उसके बाद अपने माँ के बिस्तर में घुस के सोते थे थोड़ी देर, और अपने माँ के आशीर्वाद लेते थे। उनकी माँ भी बहुत पहुँची हुई स्त्री थी। हर आदमी जो बहुत ऊंचा उठ जाता है उसके पीछे या तो उसकी पत्नी होती है या उसकी माँ होती है, पर जब वो स्त्री आदमी के आगे दौड़ने की कोशिश करती तभी गड़बड़ हो जाता है। सहयोग में स्त्री का स्थान और पुरुष का स्थान निबिद्ध है। एक Can you get him a chair then if he can't sit down? ठीक है एक कुर्सी मंगा लीजिए, कुर्सी। इफ ही कैनॉट सिट, हाँ। सो हर एक का स्थान निबिद्ध है। ऐसा नहीं है कि औरत आदमी बन जाएगी, आदमी औरत बन जाएगी। जो हमारे यहाँ शिक्षा पहले थी कि स्त्री स्त्री के जगह, पुरुष पुरुष के जगह, यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। स्त्री की पूजा होनी चाहिए, लेकिन स्त्री को भी पूजनीय होना चाहिए। फिर इस राजस्थली में जहाँ पद्मिनी जैसी औरतें हो गई, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? आपके इतिहास में एक से एक राजपूतनी हो गई, क्या आप लोग सब भूल गए? राणा प्रताप को उनकी बीवी ने क्या सीख दी थी? हमारे यहाँ एक से एक स्त्रियाँ हैं। यहाँ की राजपूत की तो राजपूतनी जो हैं उनके तो कितनी बड़ी बड़ी कथाएं संसार में, इतनी वीरश्रीपूर्ण जो औरतें जहाँ हो गई, वहाँ आप क्या बात पूछ रहे हैं औरतों की?
ये तो मुसलमानों का कुछ असर आ गया है, इस वजह से आप लोग ऐसा कह रहे होंगे, और तो मुझे समझ में नहीं आता। जो राजपूताना के रहने वाले लोग हैं, राजस्थली के रहने वाले लोग, वो नहीं पूछे। हाँ, उधर के बाहर के, अब पंजाब के लोग हैं, जैसे उन पर मुसलमानों का बड़ा असर है, सिंध के लोग हैं, वो तो बिल्कुल ही उस मामले में। लेकिन राजस्थान के लोग तो अपने इतिहास को पहचानते हैं। अपना इतिहास आप भूल गए क्या? शतरानी मानी जाती थी ना यहाँ की। अच्छा बताइए। अच्छा, फिर निर्विचारता पे पूछा। निर्विचार होने का मतलब यह है कि हमारे अंदर जो विचार उठते हैं, एक उठता है, दूसरा गिर जाता है, उठता है, गिर जाता है। हम उसका गिरना शायद देख लें, लेकिन उसका उठना नहीं देख पाते। इन दोनों विचारों के बीच में एक स्थान है, जिसे विलंब संस्कृत में कहते हैं। हम लोग ये विचारों की जो शिखर है, उस शिखर पे ही कूदते रहते हैं। इसलिए या तो हम अगला सोचते हैं या हम पिछला सोचते हैं, गत सोचते हैं या भविष्य सोचते हैं। ना तो गत अब रह गया, वो तो खत्म हो चुका, और जो भविष्य है वो सामने है ही नहीं। जो है सो आज, वर्तमान, आज, अभी, इस वक्त, ये समय, इस वक्त हम खड़े नहीं हो सकते, और इसी समय में जो कुछ जानने का पूरा की पूरा जाना जा सकता है। लेकिन इस वक्त हमारा ध्यान ही जब इसमें नहीं है, जब हमारा चित्त ही इस क्षण पे टिका हुआ नहीं है, तो हम कैसे जान सकते? क्योंकि हमारा चित्त बटा हुआ है, या तो गत में है या भविष्य में। इस वक्त हम कहें कि आप अपना चित्त रोक लीजिए, आप रोक नहीं सकते। जब कुंडलिनी जागरण होता है, तो ये विचारों के बीच का जो विलंब का स्थान है, वहाँ पर जा कर के आपका जो चित्त है वो रुक जाता है, इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं। विचार आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर अब जो विचार आप करेंगे ये प्रेरणात्मक होंगे, क्योंकि इसमें आत्मा का प्रकाश होगा। अब आप सामने हमारे बैठे हैं, समझ लीजिए, हमारी बात छोड़िए, लेकिन आप लोग जो हैं यहाँ आए हुए हैं, ये भी बता सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी का कहाँ रुकावट हो गई, आपकी कुंडलिनी कहाँ बैठी, इसका जागरण क्यों नहीं हो रहा। आप खुद स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं जानते, या आपके चक्रों के बारे में बता सकते हैं, अपने चक्रों के बारे में बता सकते हैं। जैसे कोई साहब ने आके मुझसे कहा, सहयोगी ने, कि माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा, सामने में आज्ञा पकड़ रहा, इसका मतलब है मेरे अंदर अहंकार बढ़ गया। लेकिन ऐसे आप किसी से कहो कि आपका अहंकार बहुत बढ़ गया, तो वो मारने को दौड़ेगा। अगर उसमें वाकई अहंकार है तो और भी पीटेगा। लेकिन स्वयं ही आप अपने अंदर के दाग जैसे देखे जाते हैं, अपने साड़ी के अंदर के दाग अगर मैं देख लूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी गंदी साड़ी रहे, उसको मैं धो डालूँगी। अगर मैं देख ही नहीं सकती हूँ, अंधकार में बैठी हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई कहे कि तुम्हारे अंदर दाग लगा। यही आज का सहयोग है कि सबसे पहले कुंडलिनी का जागरण करो। हाँ, सफाई करते रहो, एक एक चक्रों की सफाई करो, ये करो, वो करो, कितने सालों से होते ही आया है। मैंने कहा कि चलो सबको पहले जागरूक कर दो, फिर उस टिमटिमाते प्रकाश में आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके अंदर कौन सा दोष है। आप ही अपना दोष खुद ही ठीक कर लें। अगर सांप को हाथ में पकड़े हैं, कितना भी कहो आप सांप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा प्रकाश दे दो, सांप अपने आप छूट जाएगा। अब विलायत में आप जानते हैं कि कितना लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, एक रात के अंदर उनका सब छूट। सो कैसे घटित हुआ? आज पार हुए, कल साफ। क्योंकि प्रबल इच्छा उनको परमात्मा की ओर उठने की। जितने अधोगति में है, उतने ही जोर से वो परमात्मा की ओर उठना चाहते हैं। और हम लोग ऊर्ध्वगति पर चल रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ कूदते हैं। अधोगति पे भी जाते हैं, ऊर्ध्वगति पे भी जाते हैं। परमात्मा के नाम लेते हैं, उसके बाद गालियां शुरू। वो लोग परमात्मा का नाम वगैरह कुछ नहीं लेते, परमात्मा को जानते नहीं, माँ को जानते नहीं, अधोगति में चले गए। अब जान रहे हैं कि हम अधोगति में हैं, तो उसमें से निकलने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और ज़रा सा हाथ मिलते खिंचाते हैं ऊपर, क्योंकि वो भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं भारतवर्ष के, वो ये मेहनत नहीं करते।
जो ये लोग मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत हम लोग नहीं करते। पार तो बहुत हो जाएंगे, आज देखिएगा, आज सारे के सारे हो जाएंगे पार, लेकिन जमना कठिन काम, क्योंकि उसके प्रति जो एक तरह की श्रद्धा होनी चाहिए और अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति जो आदर होना चाहिए वो नहीं। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि आत्म साक्षात्कार होने के बाद सब सन्यासी हो जाओ तो अच्छा है, नहीं तो फिर मेरे बीवी, तो मेरा बच्चा, तो मेरा घर, तो मेरे भाई, तो फलाने, तो ठिकाने, उधर ही चित्त बढ़ता जाता है। पर क्योंकि माँ बैठी हुई सामने तो वो सभी देखती रहती, चल भाई तेरे माँ बीमार, उसको भी ठीक कर देते हैं, बाप है उसको भी ठीक कर देते हैं, रिश्ता भी ठीक कर देते हैं, शादी का मामला भी ठीक कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, सब चीज़ साथ साथ चल रही है। लेकिन जिस चीज़ को हम बहुत छोटा सा समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। आज सारे सृष्टि में आप देखिए कितनी आफत मची, परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई और मनुष्य ने उसको कितना धूसर कर दिया, खराब कर दिया। कहीं सुख आनंद किसी को नहीं। ऐसा आज समय आया हुआ है कि इस वक्त अगर हमने इस अपने दिव्यता को नहीं पाया, अपने दैवी शक्ति को नहीं पाया, तो सर्वनाश की बात है, सर्वनाश की बात है। सारे दुनिया की जितनी मानव जाति है उसका उद्धार करने की बात है। उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें आपको खुद को बनाना पड़ेगा, पनपाना पड़ेगा, तब जाकर के काम बनने वाला है। और आपको आश्चर्य होगा कि इसका उत्तरदायित्व, इसकी जिम्मेदारी आप भारतीय लोगों पर है। साइंस की ज़रूर उन लोगों पर है, लेकिन परमात्मा के साइंस की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। आप लोगों को ही इसके बारे में, इसके ज्ञान के बारे में जागरूक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये जो जड़ों का ज्ञान है ये क्या है। ये हमारे देश में अनंत काल से गुप्त रूप से आया। इसकी वाच्यता सबसे पहले आदि शंकराचार्य ने की, ऐसा कहना चाहिए। पर मार्कंडेय आदि सब लोगों ने कुंडलिनी के बारे में काफ़ी कहा हुआ, लेकिन हम कहाँ मार्कंडेय को पढ़ते हैं। शंकराचार्य को भी पढ़ेंगे, एक लिखेंगे, दूसरा कहेंगे, तीसरा, इस तरह का हाल मैं देखती हूँ किताबों में। कोई भी आदमी ने उनको सही माने में समझा नहीं, लिखा नहीं, और सब लोग इनको इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए, धर्म बनाने के लिए नहीं, और महामानव बनाने के लिए। आप लोगों को महामानव बनना है, उसके लिए सिर्फ एक नम्रता से स्वीकार करना चाहिए। अपनी स्वयं की संपदा या आपकी अपनी संपदा है, उसको एक नम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। आप कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। और आज शाम को तो चक्रों के बारे में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, एक एक चक्र के बारे में। क्या चक्र है इसको आप सीख लीजिए। किसी भी विद्यार्थी को जब आप स्कूल में भर्ती करते हैं तो वो एक जिज्ञासु के रूप में देखता है कि मुझे क्या क्या जानना है। अभी मैंने कुछ नहीं जाना। अभी डॉक्टर साहब हैं, बता ही रहे थे आपसे कि बहुत गुरुओं के पास गए, लेकिन कुछ भी जाना नहीं था। और यही जो जानना है, इसी को कहा गया है शुरू में ही श्री कृष्ण ने कि ज्ञान को प्राप्त करो। भक्ति में भी उन्होंने, आज मैं बताने वाली हूँ श्री कृष्ण की राजनीति। श्री कृष्ण जो थे वो हमारे मस्तिष्क में रहते, वो सारे विराट का मस्तिष्क, अत्यंत चतुर और बुद्धिमान। सारा चातुर्य संसार का उन्हीं से आता है। और चतुराई ये कि वो समझ गए कि इनकी खोपड़ी में आसानी से चीज़ जाने नहीं वाली, तो टेढ़ी उंगली घी निकालना पड़ेगा। लेकिन उसको समझने के लिए भी जब तक आप में आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आप कृष्ण को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो टेढ़ी खीर है। लेकिन माँ तो साफ साफ बात बता देगी कि कृष्ण क्या कह रहे थे। जब उन्होंने आपसे कहा कि आप भक्ति करिए, तो उन्होंने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब कुछ मैं ले लेता।
और देने के समय एक शब्द पे आपको खिला गए, लेकिन तुम अनन्य भक्ति करो। अनन्य शब्द का अर्थ कर कोई भी संस्कृत समझने वाला हो, जब दूसरा नहीं होता है, माने आत्म साक्षात्कार के बाद भक्ति करो। साफ कह गए। वो कोई दुकानदार नहीं थे तो पहले उन्होंने बढ़िया चीज कह दी कि ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान माने ये नहीं पढ़ना लिखना। पढ़ने लिखने से कोई आदमी आपने सुना है कि वो आत्म साक्षात्कारी हो गया, उल्टा गुस्सेला हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान को प्राप्त करो, माने अपनी जो नसें हैं, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें जानो परमात्मा। यही विद है, इसी से वेद शब्द आया। यही ज्ञान है। परमात्मा को अपने उंगलियों पे जानना होगा, ऐसे मोहम्मद साहब ने कहा। जब उत्थान रिजरेक्शन का समय आएगा तब आपकी उंगलियां बोलेंगी, ऐसे मोहम्मद साहब ने कहा है। श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले यही बात कही। भक्ति के लिए अनन्य पे नचा दिया और कर्म के लिए फिर नचा दिया आपको। कहा कि सब कर्म करो और परमात्मा के चरणों में रखो। हो ही नहीं सकता। ये बेवकूफ बनाने की बात, हो ही नहीं सकता। जब तक आपके अंदर अहंकार है, आप कभी भी कोई सा भी कर्म करने पर यही सोचेगा कि हम ही कर रहे हैं। लेकिन जब आप पार हो जाएंगे तो आप क्या कहिएगा कि ये हो रहा है माँ, जा रहा है, बन रहा है, इनका नहीं होता। आप ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं, मैं कुंडलिनी उठा रहा हूं, ऐसे नहीं कहते आप कहते उठ नहीं रही। तृतीय पुरुष में बातचीत शुरू हो जाती है। तू ही तू ही तू ही, जो कबीर ने कहा है, वो शुरू हो जाता है। जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी तब तक आप कर्म का फल परमात्मा पे डाल ही नहीं सकते। लेकिन कुंडलिनी जागरण के बाद हठात आप डाल ही देते, कहते ही नहीं बनता दूसरी चीज। अब कोई आदमी का नहीं हो रहा तो कहें भाई हो नहीं रहा, क्या करें, इनका तो ये गड़बड़ है, उनका वो गड़बड़ है, कुछ पाप कर्म होंगे, कुछ और गड़बड़ होगी, कोई बात होगी। अब बोल भी सकते नहीं, ये चक्र पकड़ रहा है, वो चक्र पकड़ रहा है, ये होगा। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैं कर रहा हूं, मैं छूट गया। कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। अब वो रट रहे, अखंड पाठ कर रहे। अरे उसमें जो लिखा है उसका क्या तुम पाठ कर रहे? वो अखंड पाठ रामायण का हो रहा है, अखंड पारायण महाराष्ट्र में गुरु चरित्र का होता है, अखंड होते रहता है। कुछ थोड़ा खंड पड़े तो अच्छा हो, मनुष्य कम से कम विचारे तो कि इसमें क्या लिखा है, क्या मैं पढ़े जा रहा हूँ। ऐसे रटने से कहीं परमात्मा नहीं मिलती। वही हाल पूजा पाठ का है। आप देखते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो इतने क्रोधी होते हैं कि भगवान बचाए रखे। जिसने जिस दिन हनुमान जी का व्रत रखा उस दिन भाग खड़े होना चाहिए, उन पर हनुमान जी उतर आते हैं। हालांकि हनुमान जी इतने कृपाली और इतने सुंदर है, लेकिन उनके भजन करने वाले लोगों से भगवान बचाए रखे। तो अपने बच्चे पूछते हैं कि ऐसे भगवान से फायदा क्या भाई, ऐसे भगवान को क्यों मानते हो जहाँ कि बस ब्राह्मणों को पैसा चढ़ा रहे हो और तो कुछ फायदा हो नहीं रहा। उनके सामने सिद्ध करना होगा कि जब परमात्मा मिल जाते तो अंदर से परिवर्तन हो जाता, परिवर्तन होना चाहिए। हमारे यहाँ पक्षी को कहते हैं द्विज और ब्राह्मण को कहते हैं द्विज। जिसने ब्रह्म को जाना सो ही ब्राह्मण है। नहीं तो वाल्मीकि जी ब्राह्मण कैसे हुए और व्यास जी जिनकी आप गीता रोज पढ़ते हैं वो कैसे ब्राह्मण हुए? सीधा ही सा। कोई बुरा माने चाहे भला माने, बात सही है कि जब तक आपका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ आप ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं। अब ब्रह्म को जाना तो द्विज पक्षी को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी कहते हैं। वजह यह है कि द्विही जाए थे, जिसका 2 बार जन्म होता है वो पक्षी, वो पहले अंड स्वरूप होता है और फिर पक्षी स्वरूप हो जाता है।
इसी प्रकार जो मनुष्य पहले मानव स्वरूप होता है और फिर आत्म साक्षात्कारी योगी स्वरूप होता है, ये उसका दूसरा स्वरूप जब तक नहीं, परिवर्तन से जब तक ना आए, ये नहीं कि लगा लिया अपने ऊपर मैं महायोगी हूँ, एक इश्तहार आता, इसमें इश्तहार लगाने की बात नहीं, अंदर से जो परिवर्तित होता है वो आदमी दिखाई देता है। मैं तो आज हैरान हो गई कि डॉक्टर निगम ने बात करी, मैं तो इनकी कभी खास आवाज़ भी नहीं सुनी थी। परसों इन्होंने कहा कि मेरी एकदम विशुद्धि खुल गई, तो मैं आज आश्चर्यचकित हूँ इनकी आवाज़ सुन के कि निगम साहब इतने ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, तो आवाज़ नहीं सुनी थी। विशुद्धि खुलते ही साथ देखिए क्या कमाल होता। जो कभी गाना नहीं गाते थे वो बढ़िया गाना गाने लग गए, जो कभी चित्र नहीं बनाते थे वो बड़े भारी आर्टिस्ट हो गए, कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए, और सब आनंद में विभोर संतुष्ट बैठे। लेकिन थोड़ी सी पुण्याई तो होनी चाहिए। अब आप कहिए कि माँ हिटलर को आप जागृति दीजिए, तो बहुत मुश्किल काम है भाई, और मैं क्यों हिटलर को देने जाऊं? मेरे भक्त बहुत हैं, उन्हीं को मैं दूंगी कि नहीं। अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली, असुर पतितमय धरा पतित मय धरा जाहली, सुरपतित मय धरा जाहली,
जगत अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, ऐसे हमें निर्विचारिता और ध्यान का स्थिति प्रदान करते रहिए माँ, और हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान का स्थिति निर्विचार की स्थिति के लिए आपको माँ कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।